आज अभी सारे के सारे जुड़ा करो। सौरभ आ गया, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। सौरभ, ब्रजेश, अब धीरे धीरे जुड़ते हैं। नेमीचंद, राखी, मिताली, मोहित, सुजीत, मनीषा, अब आगे कमेंट इनके। प्राची, विनोद, अमिता, किरण, टीना, हर्ष, मधु, विशाल, छवि, शीतल, तेजेंद्र, मुकेश, नंदिनी, सविता, शालिनी, आकाश, विपिन, निशांत, भावना, प्रशांत, शीतल, ऋतुराज, मधु, मुकेश, नितिन, आकाश, लोकेश, सौरभ, प्रशांत, गौरव। चलो विकास, स्वाति, श्वेता, मुकेश, आज सभी का नामकरण कर दिया है। साधा, भावना, सोनम, आज सभी का नामकरण हो गया। ज्वाला, विधि, अंकित, प्रशांत, सादिक, राजन, अंकित। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा क्लियर हो रहा है अभी? अब सिटिंग में अपोजिट फेसिंग वाले मैंने कराए थे। अपोजिट फेसिंग वाले सवाल भी आपको करा देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, जिसमें कुछ चेहरे अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। और अपोजिट फेसिंग का एक सवाल मैंने आपको दिया था कि उसमें कुछ चेहरे अंदर है, कुछ बाहर। सत्यम, अमित, मुकेश, जतिन, मधु, आप कहेंगे सर मेरा भी, विकेश, दीपक, दीपेश, शुभम, निष्कर्ष, मोहित, सर हमारा रहेगा। सबके नाम कैसे लें? नाम है तो यहाँ पे हिंदी वाले सही नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी वाले टीचर। सर असिस्टेंट वाला फैक्टर बहुत इजी था, रीजनिंग 49 बनाई आउट ऑफ 50, बहुत अच्छी हुई। बट क्या चाहिए तुम्हें जो पुराने छात्र हमारे, ठीक है? अब क्या करते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम वालों को टाइम दिया बेटा। 7 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी एक्स बैठे हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यू के पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। ये देखो बेटा, यू के निकटतम पड़ोसी का मुंह एक दूसरे के विपरीत है। यू के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन। डब्ल्यू के दोनों पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। ये बेटा, डब्ल्यू के दोनों पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। वाई फेसेस नॉर्थ, वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। वाई नॉर्थ में देखता है, वी वाई के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। उनमें से कुछ दिशा में नहीं देखते, मतलब कुछ देखते हैं। उसके बाद बेटा, यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। यू डब्ल्यू के समान दिशा में देखता है। हिंदी के साथ बता रहा हूं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। ओनली टू पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी। पी और केवल दो व्यक्ति पी और वी के बीच में बैठे हैं। यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। यू वी के बाएं दूसरा है। एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक्स इज नॉट द नेबर ऑफ वाई बट फेसेस द सेम डायरेक्शन एज वी। एक्स वी का पड़ोसी सेम दिशा में दिखता है। तो बताइए, इंग्लिश वाले को अपोजिट फेसिंग वाला सवाल है, तो हिंदी में इसको सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो शॉर्ट में लिख देना, शॉर्ट में लिखना मैंने आपको बताया था कैसे है। पहले अंग्रेजी मीडियम वालों को देखो, बैंकिंग वाला चल रहा है अभी। बेटा क्या हो गया उसमें, क्या बैंकिंग में जाना है बेटा, नॉर्मल लेवल का क्योंकि हमारा बैच स्पेशल है। लेकिन मैं उस तरीके की तैयारी कर रहा हूं कि अगर एसएससी अपने पैटर्न में बदलाव कर देता है तो 2 साल तक भी वो पैटर्न लेना, तो मेरे क्वेश्चन में से आएगा। तो ऐसे तैयारी करना सीखो। Seven people UVX WIZ। जल्दी बताओ भाई, मेरे हैंड रिटन नोट्स ऑनलाइन हो गया। हैंड रिटन नोट्स ऑनलाइन भी यही बेटा अपडेट कर रहा हूं मैं। जब आ जाएंगे पुराने वाले मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब नए पे काम करेंगे। Seven people UVX WIZ are sitting in a straight line in the order। अब बेटा हिंदी में कवर करके बता दूं। Some of them are not facing north, उसमें से कुछ नॉर्थ में नहीं देखते। हिंदी में बेटा, इंग्लिश में नॉट कर लिया। भले आप देखना इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको लिखना यू के नेबर अपोजिट। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यू के नेबर अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया आपने, जब आएगा इसको भर देंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस डायरेक्शन और डब्ल्यू के नेबर सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ऐसे शॉर्ट में लिखते हो। वाई फेसेस नॉर्थ की डायग्राम बना सकते हैं तो बनाओ। वी वाई के इमीडिएट लेफ्ट डायग्राम बना सकते हैं तो बना दो। यू फेसेस द सेम डायरेक्शन डब्ल्यू फेसेस यू और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ऐसे लिखो शॉर्ट में पूरा। पर ये तो साथ साथ शॉर्ट में नॉट भी हो रहा है। अब हिंदी में वालों को समझ देता हूं मैं, तो सोचा सीधा सॉल्व करा दूं। फिर हिंदी में वाले कहेंगे कि सर हमें नहीं बता रहे आप लोग, बेटा तुम्हें बता रहे हैं। करो हिंदी में वालों की बारी आ गई। सर ओल्ड हैंड रिटन नोट्स किसी काम का है ना बेटा। देखो हर साल हर 2 साल में टॉपिक अपडेट होगा, उसमें बहुत 80% चीजें सेम मिलेंगी, पुराने नोट्स में 80%, 20% उसमें नहीं। वो आप हाथ से लिख सकते हैं, वो आप हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी कंटेंट अपडेट करेगा तो हमें भी करना पड़ेगा साथ साथ कंटेंट के वर्क। नमस्ते। यू के निकटतम पड़ोसी का मुंह दूसरे के विपरीत दिशा में है। डब्ल्यू के दोनों निकटतम पड़ोसी समान देखते हैं। वाई उत्तर दिशा में देखता है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा, ऐसा एसएससी में आ सकता है, इसलिए करा रहा हूं अपोजिट फेसिंग। अभी तक तो आया नहीं, आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। देखो आपको ऐसे करना है कि यू के निकटतम पड़ोसियों का मुंह एक दूसरे के विपरीत है। यू के पड़ोसियों का मुंह एक दूसरे के विपरीत है। यू के पड़ोसी कहां देखते हैं भाई साहब, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट होता है विपरीत। यू के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, लिख दिया। डब्ल्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं। डब्ल्यू दिशा में देखते हैं, सेम में जो डब्ल्यू के पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं। वाई उत्तर दिशा में देखता है, वी वाई के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। वाई उत्तर दिशा में देखता है और वी इसके तुरंत लेफ्ट है। अगर उत्तर में देखता है, वी इसके तुरंत लेफ्ट है। एक डायग्राम बनाओ आपकी तसल्ली के लिए, ताकि दोनों केसेस आपको क्लियर कर सको। वाई उत्तर में देखता है, वी इसके तुरंत लेफ्ट है। वी का चलन पता नहीं, उत्तर देखता है। यू डब्ल्यू के समान दिशा में देखते हैं। तीसरा, यू और डब्ल्यू देखते हैं सेम डायरेक्शन में। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो कहीं भी हो। डब्ल्यू हो सकता है, यू डब्ल्यू हो सकता है। सर राइट एंगल सफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। पी के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। पी के लेफ्ट ओनली टू। पी के लेफ्ट में केवल दो हैं। जेड डब्ल्यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। जेड जो है डब्ल्यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। ये रहा, केवल दो व्यक्ति पी और वी के बीच बैठे हैं। पी और वी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे बेटा, ऐसे होता है 1 और 2। तो पी और वी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो 1 और 2 पी और वी के बीच दो व्यक्ति ऐसे भी हो सकता है बेटा। पी और वी के बीच दो व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं।
यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है वो वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है। एक्स वी का पड़ोसी नहीं है लेकिन वी के सेम डायरेक्शन में दिखता है। छठा, एक्स वी सेम डायरेक्शन में देखते हैं और एक्स वी का पड़ोसी अगर हो तो ऐसे लिखना, नहीं हो तो कटा मार देना कि एक्स वी का पड़ोसी नहीं है। भाई इतना सा काम करना है बेटा, इतना सा काम करना है। पहले बताओ बेटा यहाँ पर चीजें क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, जल्दी हां जवाब दो बेटा। क्या यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है? मैंने डायग्राम आधा पूरा बनाया, पूरा मैंने बनाया नहीं है। मैंने जो डायग्राम भी बनाया है वो आधा पूरा बनाया है, वो भी मैंने आपको पूरा नहीं बना के दिया है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक की चीजें क्लियर है एकदम ओके। अब देखो ये वाला पॉइंट उठाता हूं मैं कि पी के लेफ्ट केवल दो है, इससे पी का चेहरा पता चलेगा। पी के लेफ्ट में केवल दो है, अगर पी का चेहरा मैं नीचे लूं तो पी के लेफ्ट में तो चार व्यक्ति हो गए, पी के लेफ्ट में तो चार व्यक्ति हो गए। इसका मतलब पी का चेहरा मैं नॉर्थ में लूंगा और पी के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं, ये रहे। तो पी के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं, हो गए दो व्यक्ति, दो जगह बता दी मैंने पी के लेफ्ट में। इसको मैं लिखता हूं वी वाई डैश पी को। पी के लेफ्ट में केवल दो है, अगर मैंने पी का चेहरा नॉर्थ में लिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि पी के लेफ्ट में केवल दो नहीं है, तीन हो गए। मुझे पी का चेहरा साउथ में लेना पड़ेगा, पी के लेफ्ट में केवल दो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ ऊपर हो गए। तो या तो ऊपर वाला एलिमेंट बनेगा नीचे वाला, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं है। हां ना जवाब बेटा। अब पी के लेफ्ट में केवल दो है तो पी हमने भर दिया। अब मेरे भाई पी से हम वी से भरेंगे, वी के थर्ड लेफ्ट सेकंड लेफ्ट डब्ल्यू है, वी यू वी के बाद दूसरे स्थान पे, वी के बाद दूसरे स्थान पे यू है, वो कहीं कोई नहीं आएगा। इधर कोई बैंक ले सकते हैं, 7 आदमी हो चुके हैं, इधर कोई बैंक ले सकते हैं, 7 आदमी हो चुके हैं। तो यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है तो वी का चेहरा हमें यहां लेना पड़ेगा। तो वी का चेहरा इधर मतलब लेफ्ट की जगह नहीं है, तो वी का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट यू। अब अगर मैं यहां पे वी का चेहरा तो गलत है, जगह नहीं, 7 आदमी हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है तो वी का चेहरा नीचे होगा, वी का चेहरा नीचे होगा तो यू का चेहरा यहां होगा, तो यू वी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे ये हमारा हो गया। फिर ये कह रहा है यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति है, यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति है, तो यहां यू तो यहां डब्ल्यू, यहां यू तो यहां डब्ल्यू, एक व्यक्ति आ गया। उसके बाद बेटा डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट जेड है, अब यहां से पता चलेगा डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट जेड है। नीचे वाला डायग्राम गलत है क्योंकि डब्ल्यू के थर्ड पे कोई पोजीशन खाली नहीं है, डब्ल्यू के खाली है, ये थर्ड नहीं है, 1 2 3 यहां भी खाली नहीं है, तो नीचे वाला डायग्राम गलत है। बस पता चल गया कि डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है, तो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है तो डब्ल्यू का चेहरा मुझे नीचे लेना पड़ेगा और डब्ल्यू का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है तो डब्ल्यू का चेहरा हमें नीचे लेना पड़ेगा और डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है। तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है। बात समझ में आ गई? डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में जेड है, बात समझ में आ गई? यस या नो? उसके बाद बेटा यहां पे एक्स और वी पड़ोसी नहीं है तो एक्स यहां आएगा, तो एक्स यहां आएगा, पड़ोसी नहीं है। एक्स और वी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, वी ऊपर देखा तो एक्स ऊपर देखेगा, यू और डब्ल्यू समान डायरेक्शन में देखते हैं, डब्ल्यू नीचे देखा तो यू नीचे देखेगा। डब्ल्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, डब्ल्यू का एक पड़ोसी ऊपर देखा दूसरा ऊपर देख रहा है, यू के पड़ोसी ऑपोजिट देख रहे हैं, यू का एक पड़ोसी ऊपर तो एक नीचे देखेगा। ये डायग्राम बता दो कितना हो गया, ये डायग्राम बनेगा लेकिन नॉर्थ साउथ फेसिंग सबके चेहरे आ गए हैं। अब इसके बाद टाइम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 5 सवाल भी तो सॉल्व हो गए आपके। नमस्ते। तो बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन इसके बाद 5 सवाल भी होंगे। बैंकिंग में जब भी कोई सवाल आएगा तो एक क्वेश्चन के बनाने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस भी जो है वहां पे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब पांचों का सर बाकी डब्ल्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखेंगे बोल रहा है ना। हां ये कह रहा है कि डब्ल्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में, डब्ल्यू का पड़ोसी ऊपर देख रहा है तो ये भी ऊपर देख रहा है। अच्छा ये बोला कि डब्ल्यू के पड़ोसी डब्ल्यू वाली दिशा में देखते हैं, ये बोला डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट जेड है तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू का चेहरा नीचे लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट बनाना तो हमारे हाथ में, लेफ्ट बनाना तो हमारे हाथ में, डब्ल्यू का चेहरा नीचे डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट जेड लेफ्ट बनाना तो हमारे हाथ में डब्ल्यू का। सर प्लीज टाइप चेंज कर दो, सर्कल वाला करा दो। अच्छा बेटा मैं ज्यादा टाइम किसी चीज पे लगा रहा हूं तो परेशान रहते हो क्या? सर्कल वाला करना, मुझे सर्कल वाला करना था। मैंने एक और करा दिया आपको सीख चेंज वाला, अभी तक एसएससी में नहीं आता। सर यू के पड़ोसी अपोजिट में देखेंगे ना, ये बेटा यू के पड़ोसी अपोजिट में देखेंगे, यू का एक पड़ोसी ऊपर देख रहा है तो एक पड़ोसी नीचे देख रहा है। इन्होंने ये नहीं बोला यू के पड़ोसी यू के अपोजिट देखेंगे, यू के पड़ोसी यू के अपोजिट देखेंगे अलग चीज है, यू के पड़ोसी अपोजिट देखेंगे ये अलग चीज है। अब आपसे पूछा एक्स और वाई के तत्काल पड़ोसी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? क्या एक्स और वाई के पड़ोसी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? एक्स का पड़ोसी ये वाई का पड़ोसी, इसके बीच में कितने हैं? 3 है। तो कितने व्यक्ति बेटा? 3। एक्स और वाई के बीच में नहीं पूछा, एक्स और वाई के पड़ोसी के बीच में पूछा। डब्ल्यू और यू के मध्य कौन बैठा बेटा? देखो डायग्राम में डब्ल्यू और यू के मध्य में पी बैठा है, पी बैठा है। उसके बाद कौन सा समूह उत्तर दिशा में नहीं देख रहा, मतलब दक्षिण में देख रहा है, दक्षिण में देख रहा है, डब्ल्यू जेड दक्षिण में देख रहा है, जेड डब्ल्यू दक्षिण में, जेड डब्ल्यू जेड दक्षिण में देख रहा है। निम्न में से कौन सा डब्ल्यू के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है? डब्ल्यू के लेफ्ट, डब्ल्यू का चेहरा साउथ में है, डब्ल्यू के लेफ्ट दूसरे स्थान पर यू बैठा है, ये बेटा ये डब्ल्यू का चेहरा साउथ में, डब्ल्यू के लेफ्ट दूसरे स्थान पर यू बैठा है, तो डब्ल्यू के लेफ्ट दूसरे स्थान पर यू बैठा है। तीसरा बेटा रेखा के दाईं छोर से व्यक्ति के बाईं तीसरे स्थान पर, रेखा के दाईं छोर से व्यक्ति के बाईं तीसरे स्थान पे, ये रेखा का दायां छोर, इसके बाईं तीसरा 1 2 3 कौन है बेटा? फिर से यू है, तो इस प्रकार से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी जब डायग्राम बन जाएगा तो किसी को बेटा कोई समस्या भी नहीं होगी। चलो ये तो आपके हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। सर्कुलर लाइन जैसा ही होता है, सर्कल जो होता है वो लाइन जैसा होता है, सर्कल में एंड पॉइंट नहीं होते, सर्कुलर अरेंजमेंट में एंड पॉइंट नहीं होते। जब भी आप सर्कल में बैठे हैं सवाल इतना करते हैं एसएससी में आता है, एसएससी हमेशा ऊंचा लेवल लेके चलते हैं कि उसका दिमाग घूम जाएगा, ऊंचे लेवल के सवाल तो आप छोड़ के ना आए बेटा। जब सीजीएल मेंस में, जब एसएससी सीजीएल में मेंस में रीजनिंग में जो रीजनिंग शामिल हुआ था तो हमारे वो बच्चे घबराए, जो स्पेशल पढ़ चुके हैं, पता है हम स्पेशल पढ़ चुके हैं तो वो कर देंगे उसको, और वो उसको बड़ी आसानी से करके आए थे, वो उसको बड़ी आसानी से करके आ गए थे, तो किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सर्कल में क्या होता है बेटा? सर्कल में क्या होता है? सर्कल की बात करते हैं। देखो अच्छा सर्कल में तकरीबन आपसे 8 आदमियों का अरेंजमेंट पूछता है, ठीक है? जैसे मैंने सर्कल बनाया, मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में चेहरे इनको आमने सामने, जैसे ये इसके सामने बैठा 2 आदमी, 4 आदमी बोले तो ऐसे बना लो, 5 बोले तो बीच में लगा लो, 6 बोले तो ये आमना सामना हो गया, 7 बोले तो बीच में लगा लो, 8 बोले तो ये आमना सामना हो गया, 9 बोले तो कहीं बीच में लगा लो। लेकिन सारे व्यक्ति कहलाते हैं आमने सामने। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है और यहाँ पे एच है, तो बेटा सर्कल में जब बाहर चेहरे होते हैं तो इधर जाते हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर राइट जाते हैं। सर्कल में अगर इस दिशा में जाते हैं तो राइट जाते हैं, राइट का मतलब दाईं ओर जाते हैं, और सर्कल में इस दिशा में जाते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, और लेफ्ट का मतलब हम बाईं ओर जाते हैं। तो सर्कल में अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो दाईं ओर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं तो बाईं ओर जा रहे हैं। चेहरे बाहर होते हैं तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, तो बेटा अब इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे। एरो मार्क का ध्यान रखना बेटा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। एरो मार्क अपने चेहरे के सामने लाना, कभी भी लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर रीजनिंग पढ़ना सीपीयू में रीजनिंग में 47 मिनट आशीर्वाद बेटा राहुल, और कोशिश करो कि 3 सवाल जो गलत हुए 3 भी आपके गलत ना हो। 50 में से 50 लाने का लक्ष्य को, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सीपीयू में कितने बेटा टोटल आंसर किया, ये तो कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं आपके, कितने मार्क्स बन रहे हैं सीपीयू में, क्योंकि आंसर की तो आ गई है ना, तो मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए पोस्ट कर देता हूं। लेकिन हमारे वाले में जो आता है चेहरा अंदर आता है, चेहरा अंदर हो चेहरा बाहर हो, समस्या नहीं होती। समस्या होती है कुछ के अंदर है कुछ के बाहर, वो एसएससी स्टेट एग्जाम में नहीं आया, केवल बैंकिंग वाले उसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन में क्या इस साइड से इस पोजीशन पर, इस साइड से इस पोजीशन पर, यहाँ पर तो कोई एंड पॉइंट नहीं है लाइन का कि हम कोई फिक्स पोजीशन करते हैं तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, हम जिसको कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चे? तो मेरे भाई हमारे पास ये चीजों में 2 अरेंजमेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वाले सवाल जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में हर चौथा व्यक्ति सामने है,
सर मेरे सीपीयू में रीजनिंग में 48 सवाल 165 नंबर का अच्छा स्कोर है। अगर फिजिकल तैयारी कुछ ना कुछ निकल जाएगी। 165 बन रहे हैं भाई। मेरे 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में चौथा व्यक्ति सामने है, जैसे ये अंदर की तरफ है तो 1 2 3 4 आमने सामने 1 2 3 4। अगर ये कहीं इसके फोर्थ लेफ्ट बैठा है, फोर्थ राइट बैठा है तो आमने सामने बिठाना। 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में ये कहीं फोर्थ लेफ्ट बैठा है, फोर्थ राइट बैठा है तो आमने सामने बिठाना। 8 दिशाओं भी होती हैं। अगर कई 10 10 यहाँ लोग 12 12 कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। मेरे भाई अब ये बताएंगे आप, बेटा कुछ नहीं जानते मालूम सर्कल के बारे में, लेकिन फिर मुझे कोई उम्मीद है कि 80% बच्चे इस सवाल को कवर कर लेंगे। 80% बच्चों को सवाल में समस्या नहीं आएगी और आपका जो डायग्राम है वो बन जाएगा। सीपीयू में हाइट कमेंट रहता है, बिल्कुल रहता है। हाइट देखिए, नोटिफिकेशन डाला था उसमें 165 सेंटीमीटर 162 लगे उसके हिसाब से वहां पे हाइट मेंशन वहां पे मेरे 154 बन रहे हैं, राहुल के 165 बन रहे हैं। सर यूपीएससी में 40/40 करना है। बुद्धू बेटा विश्वास जरूर करके आएगा ये सवाल होगा बेटा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 8 व्यक्ति हैं। नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 और नंबर 8 यहाँ शॉर्ट में नहीं होती बेटा, क्योंकि छोटा सवाल है। सी एच के बाद दूसरे स्थान पे है जो, शब्द किसके लिए बेटा, शब्द किसके लिए, एच के लिए, जो शब्द किसके लिए, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच। अब इसमें एच कहीं भी ले लो बेटा, कहीं भी ले लो एच, एच यहाँ ले लो, एच यहाँ ले लो, एच यहाँ एच 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 इसमें कहीं भी ले लो। तो सी एच के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है, एच के लेफ्ट में एच का पहला और दूसरा सी है। सी एच के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे है, सी एच के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है जो, जो शब्द किसके लिए, एच के लिए, जो ए के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है। ये जो एच है ना, ये ए के लेफ्ट है तो ए इसके राइट होगा। 1 2 3 यहाँ ए, ये जो एच है ये ए के लेफ्ट में है तो ए इसके राइट होगा। ये जो एच है ये ए के लेफ्ट में है तो ए इसके राइट होगा। तो यहाँ पे सी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, सी एच के बाद दूसरे स्थान पे है, हुई थर्ड लेफ्ट ऑफ ए जो ए के बाद तीसरे स्थान पे है। अब देखो बेटा, ई जी के राइट तीसरे स्थान पे है, ई जी को हम कहीं भी बदल सकते हैं, जो सी एच का पड़ोस नहीं है, नहीं है बेटा। डी एच के राइट चौथे स्थान पर है, मतलब आमने सामने, एच का राइट 1 2 3 4 डी, डी एच के राइट चौथे स्थान पर है। बी ई के राइट चौथे स्थान पर है, बी और ई को आमने सामने आना है, बी और ई को आमने सामने आना है, बाद में बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई इज थर्ड राइट ऑफ जी, हुई शब्द किसके लिए, जी के लिए, हुई इज नॉट बाय फाइव सी एच, जी सी एच की बराबर नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं आ सकता, मना कर दिया है, जी यहाँ नहीं आ सकता, मना कर दिया है, जी यहाँ नहीं आ सकता, मना कर दिया है। तो एक ही जगह जी के दिखाने के लिए तो ये कह रहा है इज थर्ड राइट ऑफ जी, जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, जगह नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर जी है। और जी के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा, ई, जी के थर्ड राइट में ई है, ई जी के राइट तीसरे स्थान पर है जो सी एच का पड़ोसी नहीं है। बी ई के राइट चौथे स्थान पे है, बी ई के राइट चौथे स्थान पे है, मतलब बी और ई आमने सामने बैठे हैं, तो बी ई के राइट चौथे स्थान पे है तो बी और ई आमने सामने बैठे हैं। बचा कौन बेटा, जब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया तो एफ। अब आपका एफ क्या पता, यहाँ यहाँ, लेकिन एक चीज चेक करो बेटा, एक चीज चेक करो मेरे भाई, एक चीज चेक करो मेरे भाई। अगर हम ए से क्लॉकवाइज शुरू करते हैं तो आप जैसे जाओगे ए से सबसे छोटे से क्लॉकवाइज शुरू करो, बड़ी दिशा, तो ए के बाद आपको जी दिखाई देना चाहिए, जी के बाद आपको बी आएगा, आपका भी आएगा, बी के बाद आपका भी एच आएगा, एच के बाद आपका भी एफ आएगा, एफ के बाद आपका भी सी आएगा, सी के बाद आपका भी ई आएगा, ई के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा। सीक्वेंस यही होना चाहिए। क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ए के बाद जी फिर बी फिर एच फिर एफ। ये आगे पीछे कहीं हो सकते हैं, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बन जाएगा, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सब बन जाएगा, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए। मेरे बच्चे आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो कौन सा युग्म है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर बैठा है, अपने आप चेक करो बेटा। आपको ये चेक करना है ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ये जो पहला व्यक्ति इसके लेफ्ट में बैठा है कौन सा ऑप्शन में है, ये एच के लेफ्ट, एफ के लेफ्ट में एच बैठा है, बी के लेफ्ट में जी बैठा है, ए के लेफ्ट में डी बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल लेफ्ट में बैठा है, आपको किस ऑप्शन से ढूंढना है, आपको किस ऑप्शन से ढूंढना है, ये आप जो है ढूंढ के यहाँ पर बता सकते हैं, किस ऑप्शन से आप चेक करके बताएंगे। निम्न में ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, एफ के बाएं सी बैठा है, एफ के बाएं सी बैठा है, भैया तो पता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एफ के लेफ्ट में सी बैठा है, चेक करते हैं, एफ के लेफ्ट में सी बैठा है, बैठा है एफ के लेफ्ट में सी, ये रहा, क्या एफ के लेफ्ट में एच बैठा है, एफ के लेफ्ट में एच, एफ के राइट में बैठा है, ये गलत है, ये गलत है। क्या बी के लेफ्ट में जी बैठा है, बी के लेफ्ट में जी बैठा है, बी के राइट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या ए के लेफ्ट में डी बैठा है, ए के लेफ्ट में डी, ए के राइट में बैठा है, गलत कैसे बात करें, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। पहला व्यक्ति का मतलब बी सी डी तीन बुक, आपको ये बताना है किस ऑप्शन में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इमीडिएट लेफ्ट में है, क्या एफ के लेफ्ट में सी है, आपको चेक करना है, एफ के लेफ्ट में सी है तो चेक करो, ये बेटा एफ अंदर चला, इसका लेफ्ट होगा, अंदर चला एफ के लेफ्ट में सी है, ये ऑप्शन से आ गया। बाकी जो गलत है उनको बताइए, उसको बताइए, बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं था, एकदम ओके, एकदम करेक्ट रिस्पांस सभी का। ये वाला बताओ, इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये वाला ऑप्शन से आप बताएंगे, इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप खुद ही बताएंगे इसमें। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, निम्न में ऐसा कौन सा संयोजन जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, आपको बताना है कि पहला व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठा है, आपको चेक करना है कि सी और एफ के बीच में ई बैठा है, यह पहला व्यक्ति, क्या सी और एफ के बीच में ई बैठा है, क्या सी और एफ के बीच में ई बैठा है, सी और एफ के बीच में ई नहीं बैठा, गलत है, तो गलत है। आपको चेक करना है क्या डी और ई के बीच में ए बैठा है, डी और ई के बीच में ए बैठा है, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में ए नहीं बैठा, कुछ बैठेंगे तो गलत है, तो ये भी गलत है। आपको बताना है क्या ये जी ए और बी के बीच में है, जी ए और बी के बीच में है, आपको बताना है क्या ये जी ए और बी के बीच में है, ये जो जी है ए और बी के बीच में है, जी ए और बी के बीच में है, जी ए और बी के बीच में बिल्कुल है, ये ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन समझ में आ गया, इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। नंबर 3, निम्न में कौन बी के दूसरे स्थान पे देख के बता देंगे, कुछ खास बात नहीं है, डी की स्थिति जी के संबंध में क्या देख के बता देंगे, कुछ खास बात नहीं है, ई के लेफ्ट को बैठा देख के बता देंगे, कुछ खास बात यहाँ भी नहीं है। अगला सवाल आप खुद करेंगे बेटा,
बस वो रहने का इस्तेमाल समझिएगा, उसमें गलती मत करना, वो रहने के इस्तेमाल में कोई गलती मत करना। अगर क्यूआर से आगे सर्कुलेट करना चिंता नहीं हुआ या करोगे कभी अब बता दिया कि सर करवा दूंगा, करवा दूंगा, जब आपको भी सर करवा दूंगा, करवा दूंगा। Oh, element of the QR is exiting circular table facing the center. N is 4 to the left of Q, is 50 to the right of P. N Q के बाएं चौथे स्थान पर है, N Q के लेफ्ट में चौथा है, मतलब आमने सामने है। अगर मैंने Q यहाँ लिया तो N यहाँ होगा, N Q के लेफ्ट में चौथा है। जो हूँ शब्द किसके लिए बेटा Q के लिए, जो शब्द किसके लिए बेटा Q के लिए, ये Q P के राइट पांचवा है, ये जो Q है ना P के राइट पांचवा है, तो P इसके लेफ्ट में होगा। ये जो Q है P के राइट में पांचवा है, अगर किसी के राइट में है तो उसके लेफ्ट में होगा 1 2 3 4 5 ये बेटा, ये देखो P, ये P का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा राइट, ये P का राइट हो गया, ये P का राइट हो गया। ये सबसे पहले ये लाइन को समझ बेटा, ये लाइन समझ के तो मामला ठीक है, यही गड़बड़ तो सारा गड़बड़ हो गया। ये वाला लाइन समझ के तो सब समझ गया, इसी लाइन में गड़बड़ तो सारी गड़बड़ हो गई। N is 4 to the left of Q sitting right of P, क्या लाइन आप समझ गया बेटा, है ना। उसके बाद वो एक राइट तीसरे स्थान पर है जो P और Q का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है P और Q का पड़ोसी, L, L P और Q का पड़ोसी नहीं है, L यहाँ नहीं आएगा, L यहाँ नहीं आएगा, L यहाँ नहीं आएगा। वो L के राइट तीसरे स्थान पे है, L के राइट तीसरे स्थान पे वो है। अगर मैं L यहाँ लेता हूं तो राइट यहाँ बनेगा, अगर मैंने L यहाँ लिया तो गलत है, 1 2 3 जगह नहीं L के आने के लिए, इसका मतलब मैं L यहाँ लूंगा 1 2 3 यहाँ पे O आएगा, तो L नहीं, O L के राइट, O L के राइट तीसरे स्थान पे है। अगर मैंने यहाँ पे O लिया तो 1 2 3 जगह नहीं आने की, अगर मैं यहाँ पे O लेता हूं तो 1 2 3 L को मना कर रखा है। देखो O जो O L के राइट तीसरे स्थान पे है, O L के राइट तीसरे स्थान पे है, L O स्टार्ट राइट पहला सही तो है, पहले सही किया था। अगर मैं L यहाँ लेता हूं O L के राइट है तो 1 2 3 यहाँ पे जगह नहीं है, तो L यहाँ नहीं आ सकता, L मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पे O आएगा, तो O L के राइट तीसरे स्थान पर है, P का पड़ोसी नहीं है। M S के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है जो P का पड़ोसी नहीं है, वो शब्द किसके लिए S, S P का पड़ोसी नहीं है, तो S यहाँ नहीं आएगा, S यहाँ नहीं आएगा। M S के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, S का लेफ्ट तीसरा 1 2 3 जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ पे S लेता हूं तो S का 1 2 3 यहाँ पे M आएगा, M S के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, L M N O P Q R S L M N O P Q बचा R और S। आप L से भेज दीजिए, L से क्लॉकवाइज भेजते, आप मुझे सबसे छोटा अक्षर L था, L से क्लॉकवाइज भेजिए तो आएगा L S N P M O Q R, आप मुझे सबसे छोटे अक्षर से क्लॉकवाइज भेजा तो इसका मतलब आपका डायग्राम सही है। चेक करो बेटा, यही आया सबसे छोटा अक्षर L था, L से भेजा हमने, यही आया आपका। अगर इसके अलावा कुछ गलत आया है, सर M S में हुआ है H की कहीं कुछ से, हाँ ये कितना बार चेक करो। N Q के लेफ्ट चौथे स्थान पे है, N Q के लेफ्ट चौथे स्थान पर है, Q P के राइट पांचवा है, तो P के राइट पांचवा 1 2 3 4 5 Q है, O L के राइट तीसरे स्थान पे है, यहाँ L के राइट तीसरे स्थान पर O है, जो P और Q का पड़ोसी नहीं है, तो L जो है P और Q का पड़ोसी नहीं है। M S के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, तो S का इधर बनेगा लेफ्ट, M S के लेफ्ट तीसरे स्थान पे है, जो P का पड़ोसी नहीं है, S P का पड़ोसी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही है, ये बनना चाहिए था आपका। इसके अलावा आपका जो बनाया वो गलत है, अगर इसके अलावा आपका सीक्वेंस नहीं बना है, सीक्वेंस मैच नहीं हुआ तो बेटा ये गलत है। यही है ओके रिपोर्ट, चलो बेटा यही है। तो ये बताओ 5 में से 4 एक जैसे हैं, ग्रुप बनाते हैं, कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, S Q P O N R M S Q, ये बताओ इसमें अलग क्या है, तो आपने तो डायग्राम बना रखा है, मुझे तो आपको फिर से बना के देना पड़ेगा। 5 में से 4 एक जैसे हैं और कुछ अलग है, वो अलग आपको बताने हैं। हाँ ना जवाब दो। S Q P O N R M S Q, S S Q P O N R S Q P O N R M S Q, इनमें अलग क्या है, L P Q N R M, L P Q N R M, इसमें देखना पड़ेगा, इसमें 4 एक जैसे एक अलग है और जैसा सवाल पूछ लिया। S Q M में अलग क्या है, S Q M में क्या बेटा, S Q M में S Q M में अलग क्या है, O N R में हाँ है बेटा। S Q P में क्या है, S से S के राइट में चलेंगे तो 2 छोड़ के Q आया, फिर 2 छोड़ के P आया, 2 छोड़ के आया। S के राइट में चलेंगे तो 2 छोड़ के Q आया, 2 छोड़ के P आया। O के राइट में चलेंगे तो 2 छोड़ के M आया, O के राइट में चलेंगे 2 छोड़ के M आया, फिर 2 छोड़ के R आया, बिल्कुल सही बेटा, 2 छोड़ के R आया। M के राइट में 2 छोड़ के S आया, M के राइट में 2 छोड़ के S आया, S के राइट में 2 छोड़ के Q आया, L के राइट में 2 छोड़ के P आया, L के राइट में 2 छोड़ के लेफ्ट में 2 छोड़ के आया, तो ये गड़बड़ है। L के लेफ्ट में 2 छोड़ के P आया, N के राइट में 2 छोड़ के R आया, N के राइट में 2 छोड़ के R आया, R के राइट में 2 छोड़ के, बिल्कुल बेटा LPQ, तो LPQ आपको बताना था। क्या हो सकता है, S के राइट में 2 छोड़ के Q आया, फिर राइट में 2 छोड़ के P आया, O के राइट में 2 छोड़ के M आया, उसके राइट में 2 छोड़ के R आया, M के राइट में 2 छोड़ के S आया, S के राइट में 2 छोड़ के Q आया, लेकिन L के लेफ्ट में 2 छोड़ के P आया और 2 छोड़ के Q आया, तो ये भी गलत बनेगा। ऐसे यहाँ लास्ट वाले में हो रहा है। तो 5 में से 4 एक जैसे, ये बताएगा किस जैसे है, ये खुद ही बता दें 4 में जो समानता है वो क्या है। O P के बीच में कौन है बेटा बता देंगे, L O के बीच में कौन है बेटा बता देंगे, अच्छी लगे तो सवाल कॉपी बता देंगे, P के राइट तीसरा कौन है बता दोगे, L के राइट में कौन है बता दोगे। आ रहा है बेटा सर्कल वाला समझ में आपको, कि सर्कल वाले जो सवाल है वो कैसे करने हैं। चलो बताओ, KLMNOPQR S, नो लिखती है KLMNOPQR S, नो लिखती है नो, तो नो लिखती है बताइए, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन क्लियर करिए। पांचवें बेटा मैंने कितनी बार कह लिया, मैं बोर्ड पर नहीं बना सकता, लेकिन आप कॉपी पर बनाते एरो मार्क को सामने लिया करो, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखो बेटा ये एरो मार्क मेरे सामने है, तो इधर मेरा राइट है, उसके राइट इधर राइट है, ये मुझसे अपोजिट है, तो जहां मेरा राइट होगा इसका लेफ्ट होगा, जहां मेरा लेफ्ट होगा। आप कॉपी को क्यों नहीं बनाते, लेफ्ट राइट को जहां डायग्राम बनाओ उस कॉपी को बना सकते हो, कागज के पन्ने को बना सकते हैं, एरो मार्क सामने लेफ्ट राइट कभी होगा नहीं, लेफ्ट राइट कभी होगा नहीं, ये नो लिखती है अरेंजमेंट बेटा, करनी नो लिखती होगा।
केएल मतलब क्यूआरएस केंद्र के मुक्त बैठे हैं, एम के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, जो एस के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है, एल दूसरे स्थान पर है, एन के लेफ्ट चौथे। अब देखो डायग्राम को समझो। टेस्ट व्यक्ति भी इसमें मैंने वैसे लिख दिया उसे, सर्कल को ध्यान देते हैं। आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से भेजा भी है अपना डायग्राम। नौ व्यक्ति बेटा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 कहीं बिठा लो बेटा, और 9 9 कहीं बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपका मन करे। पर हिंदी में लेफ्ट में प्रॉब्लम है। बायां होता है लेफ्ट, बायां होता है लेफ्ट, कई बार बोलो बायां होता है लेफ्ट, बायां होता है लेफ्ट, बायां। हमारा हार्ट जो धड़कता है ना बीट सुनो वो लेफ्ट में है, लेफ्ट, और जिससे हम सारे काम करते हैं वो दायां। हर्ष ने कहा सर हु में प्रॉब्लम है, मैंने आपको डायरेक्शन में बताया बच्चे, मैं आपको अभी बता रहा हूं एंड और हु किसके लिए इस्तेमाल होता है। एंड फर्स्ट पर्सन के लिए, हु सेकंड पर्सन के लिए, सिंपल सी बात है बेटा। जहां भी कहीं हु आ जाए, अब ये देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो हु शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा। हिंदी में देखो बेटा, ये एम पहला व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है, तो जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा, जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा। एक सिंपल सी बात बेटा, एक सिंपल सी बात बेटा, इतना सिंपल फ्लो का कांसेप्ट है, आपको समझ जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम होगी तो आगे नहीं समझ आने वाला आपको। अगर आपको इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम होगी तो आगे नहीं समझ आएगा आपको। केवल पी एम के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, जो एम के लेफ्ट मान लो मैंने ले लिया, के का पहला दूसरा तीसरा ये एम है। अब ये हु शब्द किसके लिए, के लिए। एम के लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, जो मतलब के लिए, सेकंड लेफ्ट है, ये जो के है एस के सेकंड लेफ्ट है, एस के सेकंड लेफ्ट है, ये हमने कर दिया। एल एस के राइट दूसरे स्थान पे है, एस का पहला और दूसरा एल है। और अब ओ शब्द किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, और शब्द किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड शब्द किसके लिए, एंड शब्द किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन था, एल। एल एस के सेकंड राइट है, लेकिन एन के लेफ्ट चौथा है। हमें सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, ये जो एल है ये एन के लेफ्ट में चौथा है, तो इसका होगा 1 2 3 4 ये बेटा एन। एन का पहला लेफ्ट, एन का दूसरा लेफ्ट, एन का तीसरा लेफ्ट, एन का चौथा लेफ्ट, ये हमारे पास एल है, और एन के बाद चौथे स्थान पर है। आप पी के चौथा है जो के का पड़ोसी नहीं है, वो शब्द किसके लिए, पी के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो के का पड़ोसी नहीं है, तो पी जो है वो के का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां नहीं आएगा, पी यहां नहीं आएगा। आर पी के राइट चौथा है, आर पी के राइट चौथा, यहां पर पी लूंगा तो 1 2 3 4 आ सकता है, यहां पे पी लूं तो 1 2 3 4 जगह नहीं है, यहां पे पी लूं तो 1 2 3 4 जगह नहीं है, तो आर पी के राइट चौथा केवल ये जगह है, पी का पहला दूसरा तीसरा चौथा आ रहेगा और कोई जगह नहीं है। ओ क्यू के लेफ्ट चौथा है, ओ क्यू के लेफ्ट चौथा है, तो अगर मैं यहां क्यू लूं तो 1 2 3 4 ओ आएगा, तो क्यू है लेफ्ट इधर बनेगा तो ओ आएगा। चेक करो यही डायग्राम बनाता नहीं बनाता आपका। कैसे क्लॉकवाइज भेजा है तो कैसे क्लॉकवाइज का बनेगा, के एन आर एन क्यू, के एन आर एन क्यू एल पी एस ओ, एल पी एस ओ, के एन आर एन क्यू एल पी एस ओ, एल पी एस। थैंक यू बेटा राजू, बहुत सारे बच्चों का सही डायग्राम ये, आपको ऐसे कमेंट करके भेजना था। इस प्रकार आपकी जो चीजें दी गई है वो कभी गलत भी नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं ये कांसेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलिए यस या नो, एकदम जस्टिफाइड है आप सभी को, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। तो ओ के लेफ्ट क्यू है, क्यू ओ के लेफ्ट है, ओ के लेफ्ट क्यू नहीं है बेटा। देखो एक होता है ओ इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ओ, क्यू ओ के लेफ्ट है, ओ क्यू के लेफ्ट नहीं है, क्यू ओ के लेफ्ट है। मनीषा ने साबित करने पूछ रहा है, ये गलती की है। क्यू ओ के लेफ्ट चौथा है, तो ये रहा ओ, क्यू ओ के लेफ्ट चौथा है, क्यू ओ के लेफ्ट चौथा है। हमने अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा, क्यू ओ के लेफ्ट चौथा है, क्यू ओ के देखो सही करें, यहां पे ओ होगा और ओ के लेफ्ट चौथा 1 2 3 4 क्यू होगा, बिल्कुल सही बेटा। ओ क्यू के लेफ्ट चौथा नहीं, क्यू ओ के लेफ्ट चौथा है। चेक करो बेटा। थैंक यू बेटा। पायल नमता, सूरज, कंकन, तरुण, तरुण, ऋतुराज, मोहित, विनोद, जब सभी ने बात कमेंट किया समझ गया कुछ गड़बड़ हो गई है। अब सीक्वेंस आपका अलग बनेगा, जब सभी ने कमेंट खटा खटा लगे तो मैं समझ गया अब गड़बड़ हो गई है कुछ। थैंक यू बेटा, अब समझ गए सारे के सारे। अब ठीक है बेटा, अब चेक करो ये सही है, पर मैंने पहले वाला सही भेजा था, बेटा। थैंक यू बताने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एम के तत्काल भाई कौन है, बता दोगे, बता दोगे। आपसे पूछा पी के दूसरा कौन है, बता दोगे, बता दोगे। क्यू के तीसरा कौन है, बता दोगे, बता दोगे। ये बता बेटा, ये वाला सवाल चेक करो। ओके, निम्न में से कौन सा संयोजन पेयर जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, जिसमें पहला व्यक्ति क्या एम आर और एन के बीच में बैठा है, क्या क्यू के और एस के, आपने कहा क्यू के और एस के बीच में बैठा है, क्यू के और एस के बीच में एम आर और एन के बीच में बैठा है। चेक कर लो आपके पास नहीं बैठा, गलत है। एल और एन के बीच में बैठा नहीं बैठा, गलत है। एस के और के बीच में नहीं बैठा, क्यू के और एस के बीच में बैठा, क्यू के और एस के बीच, आपका डायग्राम चेक कर लेना। ये जो क्यू है ना, ये के और एस के बीच में बैठा है, ये जो क्यू है ये के और एस के बीच में बैठा है। बहुत बढ़िया बेटा, गजब। चार एक जैसे है, एक अलग है, अलग बताओ क्या है। एन एम पी ओ के आर पी क्यू, एन एम पी ओ के आर पी क्यू, एन एम पी ओ के आर पी क्यू, और एक ऑप्शन और है बेटा, एक ऑप्शन और है एम एल, इसमें अलग बताओ क्या है। अलग बताओ बेटा, एन एम पी ओ के आर पी क्यू एम एल क्या है यहाँ पे, और एम एल। एम और एम क्या बेटा, एम और एम के बीच में एक है, पी और ओ में क्या, पी और ओ के बीच में एक है, के और आर के बीच में एक है, पी क्यू के बीच में एम एल, एम एल लेफ्ट राइट करना पड़ेगा आपका। एम और एम को देखता हूं तो यहाँ एन के लेफ्ट में एम है, एन के लेफ्ट में एम है, एन के लेफ्ट में एम है, यानी दूसरा व्यक्ति पहले वाले के लेफ्ट में है, दूसरा व्यक्ति पहले वाले के लेफ्ट में है। क्या पी के लेफ्ट में है, एक छोड़ के पी के राइट में है, ये पी के राइट में है। के राइट में आर, के लेफ्ट में आर है, ये के लेफ्ट में आर है। क्या पी के लेफ्ट में क्यों है, पी के लेफ्ट में क्यों है। क्या एम के लेफ्ट में एल है, एम के लेफ्ट में एल है, ये सारे लेफ्ट में, पी और ओ राइट में है, पी और ओ राइट में है, तो पी और ओ को आपको चूज करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे जो चूज करेंगे उत्तर होगा पी और ओ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड लेफ्ट राइट में ले लिया ना, हमने वही क्या लिया है, लेफ्ट राइट में समस्या थोड़ी है। ये अगर रेक्टेंगल आयताकार, आयताकार वाले सवाल आ जाए, रेक्टेंगल आयताकार, तो यहाँ आयताकार उसकी बात हो रही है। एक और सवाल और करिए बेटा, अभी कल भी सर्कल चलेगा, ठीक है भाई, कल भी क्या चलेगा, सर्कल चलेगा।
अब आयताकार मेज है तो मेज की बात करेंगे। मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ पे गलती होगा निश्चित रूप से। दो व्यक्ति केंद्र के मुख करके एक दूसरे को, जिसमें चारों भुजाओं पर दो व्यक्ति केंद्र के मुख करके बैठे हैं। जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। इसी प्रकार से 1 और 2 3 और 4 5 और 6 7 और 8। अब देखो बेटा तो उत्तर क्या है, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, लेकिन दो बनाने से जाएगा। तो आपको दिखाऊंगा कि एक गलत कैसे है, और एस के विपरीत बैठा है तो एस के विपरीत बैठा है, एस के विपरीत बैठा है और एस के विपरीत बैठा है। उत्तर क्या एस के विपरीत बैठा है, पी एस के तुरंत लेफ्ट है। अब जो एस का लेफ्ट होगा ना वो इधर होगा, इधर पी एस के तुरंत लेफ्ट है, पी एस के तुरंत लेफ्ट है, मैंने पी एस के तुरंत लेफ्ट है। आर एन के ठीक विपरीत है जो एन के तुरंत है, एल ओ के बाएं बैठा है, एल इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट में कौन है, एल ओ के लेफ्ट में कौन है, एल। अब तेरा एल और आर एक ही जगह पर बैठे, यहाँ एल और आर एक ही जगह पर बैठने से गलत है, एल और आर एक ही जगह पर बैठे, यहाँ एल और आर एक ही जगह पर बैठने से गलत है, यहाँ एल और आर एक ही जगह पर बैठे। आर एन के ठीक विपरीत है, आर एन के आर किसके ठीक विपरीत है, एम के। बचा कौन बेटा, एल एम के क्यू आर इसमें एल एम एन। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जोड़ दिया है जो एन के तुरंत है, जो शब्द किसके लिए बेटा, वो शब्द किसके लिए, एन के लिए। तो एन के इमीडिएट राइट में वो इमीडिएट राइट ऑफ एन, ये जो एम है ये एन के तुरंत है। तो हमारे पास एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ऊपर वाला, आपसे पूछेगा नीचे वाला ऊपर वाला सही है। तो एल के विपरीत कौन बैठा है बता दोगे, घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठा है बता दोगे। एक की तरफ पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दूसरे स्थान पे है, बताओ बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 23 को बताइए। करो सॉल्व। सर मैंने सब बता दिया, एक दूसरे कैसे बताओ बेटा। निम्न में कौन सा व्यक्ति है जिसमें दो व्यक्ति एक ही तरफ, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दूसरे स्थान पे है। ये जो पहला व्यक्ति है क्यों के राइट में दूसरा ओ है, एक ही तरफ क्यों के राइट में दूसरा ओ है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, दूसरा बेटा दूसरे व्यक्ति के दाएं दाएं बैठा है, दाएं बैठा है। ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति होगा जिसमें दोनों व्यक्ति एक ही तरफ, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट बैठा है। ये पहला व्यक्ति है ओ, ये क्यों के राइट बैठा है, आपको चेक करना है। ओ क्यों के राइट बैठा है, ओ क्यों के राइट नहीं लेफ्ट में है, एन एम के लेफ्ट में है, एन एम के लेफ्ट में है। अब ठीक है क्वेश्चन, ओ क्यों के राइट बैठा है, ओ क्यों के लेफ्ट बैठा है, एन एम के राइट है, एन एम के लेफ्ट गलत, क्यू एन के लेफ्ट है, क्यू एन के लेफ्ट है, ये की जगह पे बैठा है। एल आर एल आर एल आर के राइट है बिल्कुल, ये देखो ये तो एक जगह नहीं बैठे, लेफ्ट में बैठे, लेफ्ट में बैठे, एल आर एक ही जगह बैठे हैं। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट बैठा है, पहला व्यक्ति जो पहला व्यक्ति है एल, ये एल आर के राइट बैठा है, एल आर के राइट बैठा है, एल आर के राइट बैठा है, ये बैठा है एल आर के राइट, बिल्कुल सही बेटा, एल आर के राइट बैठा है। तो बता देंगे तो ये होगा, कौन सा होगा एल आर। अब स्टूडियो में बताने लगे भाई ने, अब मैं बताऊंगा किसी से, कौन पूछता हूं कौन सा निश्चित। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग देख रहे हैं कि डायग्राम बनने के बाद चाहे सवाल आपसे जो भी पूछे वो सवाल आप बड़े अच्छे से उसे बता सकते हो, किसी को कोई समस्या होगी नहीं। तो पीडीएफ में काफी सवाल कर लिए हमने, आज अच्छे सवाल किए हैं, तो ये हमारा हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। पर इन सभी को टाइम कितना लगता, मुझे टाइम लगता। तो इससे अच्छा क्या बेटा, ये पीडीएफ है ना, कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये है हमारा कितने तारीख हो गया आज, 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर, अरे बोल्ट कहां से आ गया, 13 अक्टूबर और 9:30 AM स्पेशल बैच। स्पेशल बैच का फील नहीं आ कि स्पेशल बैच में कर रहे हैं, स्पेशल बैच का फील होना चाहिए आपको कि भाई ये पढ़ रहे हैं स्पेशल बैच में कर रहे हैं। आ जाता फील बेटा स्पेशल बैच का।